नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, जिसमें हम अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां देखेंगे, इनको परिभाषित करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके पश्चात हम सदिशों के विभिन्न प्रकार यहां पर देखेंगे, उनको एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी चैप्टर आपको YouTube पर करवाने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। उसके पश्चात हमने सेकेंड चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन से संबंधित सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। और आज से इस वीडियो से हम थर्ड चैप्टर मोशन इन ए प्लेन समतल में गति का पहला लेक्चर लेकर आए हैं, पहला वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। तो देखिए, दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भाग कर सकते हैं। देखिए, कौन कौन से भाग होंगे। पहला जो भाग है वो हमारे पास में है अदिश भौतिक राशियां। अदिश भौतिक राशियां, इसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, या इसको सिर्फ स्केलर भी कह देते हैं। इसको सिर्फ क्या कह देते हैं? स्केलर भी कहा जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में है सदिश भौतिक राशियां। सदिश भौतिक राशियां, सदिश भौतिक राशियां, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम सिर्फ वेक्टर कह सकते हैं। इसको सिर्फ हम क्या कह देंगे? वेक्टर कह देंगे। तो दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अदिश और सदिश। देखिए, अब एक एक करके इन दोनों को यहां पर हम परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश भौतिक राशियों की, जिसे हम स्केलर कह देते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण हो, जिनकी दिशा नहीं हो, अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, पुनः सुन लीजिए कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। देखिए क्या है कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण हो, जिनका केवल परिमाण हो, जिनका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां, अदिश राशियां कहलाती है। ओके, जिनका केवल और केवल परिमाण हो। परिमाण का मतलब है मात्रा से। परिमाण का मतलब क्या है? मात्रा। तो इनकी केवल और केवल मात्रा होती है, एक आंकिक मान इनका होता है।
बट इनकी डायरेक्शन नहीं होती, तो उन राशियों को हम अदिश कहते हैं, स्केलर कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे समय, तो समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका केवल और केवल परिमाण होता है। जैसे 2 घंटे, 50 सेकंड, 100 सेकंड, इस तरीके से 5 दिन समय है, उसका केवल और केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, ये भी एक अदिश भौतिक राशि है, इसका केवल और केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मेरा जो द्रव्यमान है वो है 80 किलोग्राम, तो 80 किलोग्राम एक अदिश मान है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। भाई मेरा जो द्रव्यमान है वो किधर है, उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, इससे कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल परिमाण होता है, इनका मान होता है। तो समय है, द्रव्यमान है, इसके साथ में जैसे मैं बात करूं ताप है, दूरी है, ऊर्जा है, कार्य है, प्रतिरोध है, विभवांतर है, ये सारी की सारी अदिश राशियां होती है। सारी की सारी क्या है, अदिश भौतिक राशियां हैं, इनका केवल और केवल परिमाण होता है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, दिशा भी है, तो उन राशियों को हम सदिश भौतिक राशियां कहेंगे, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाएगा। यहां पर इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पहले मैं इनकी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनका जिनका परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों हो, परिमाण व दिशा दोनों हो, दोनों मौजूद हो, दोनों एक साथ हो, तो उनको हम सदिश राशियां कहेंगे। क्या कहा जाएगा, सदिश राशियां कहा जाएगा, सदिश राशियां कहलाती है। ओके, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे कि है क्या। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं कि सदिश का मतलब है कि इनके अंदर परिमाण भी होगा, साथ में क्या होगी, ये वैसे कोई सूत्र नहीं है, बट इसको समझने के लिए परिमाण और दिशा दोनों होती है, इनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तो उसको हम सदिश राशि कहेंगे। ओके, अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास में देखिए, सदिश राशियों के एग्जाम्पल की बात करूं तो विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि होती है जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है। उसके बाद में आप देखें, आपने पढ़ी है दूसरी भौतिक राशि वेग, वेग है, त्वरण है, बल है, बल है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो सदिश राशियां होती है। इनमें परिमाण भी होता है, साथ में इनकी डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होती है, सदिश राशियां कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। अब मैं विद्यार्थियों थोड़ी सी बात यहां पर करता हूं कि कुछ ऐसी राशियां भी होती है जिनका परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, फिर भी वो सदिश राशि नहीं होती, तो उनकी मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं।
कुछ राशियां ऐसी भी होगी जिनका परिमाण और दिशा होते हुए भी एक अदिश राशि होती है, जैसे विद्युत धारा। कुछ राशियां जैसे विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी अदिश राशि है। परिमाण व दिशा, परिमाण भी होता है और दिशा भी, दोनों होती है, होते हुए भी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी एक अदिश राशि होती है। परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? इसके पीछे रीजन देखिए। क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, सदिश नियमों को फॉलो नहीं करती है। इस कारण से ये एक अदिश राशि होती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, सदिश नियम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पढ़े बिना हम इसको भी आपको नहीं समझा सकते। बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है और इसके ऊपर इधर जैसे कोई बल लग रहा है 5 न्यूटन, इधर बल लग रहा है 5 न्यूटन, तो इस पर जो टोटल बल है वो 0 हो जाता है। बट धारा में ऐसा नहीं होता। 5 एम्पियर इधर जा रही है, 5 एम्पियर इधर जा रही है, तो इधर से आने वाली धारा 10 एम्पियर होगी। ओके, तो ये सदिश नियमों को फॉलो नहीं करती। इस वजह से परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों होते हुए भी कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। अब मैं यहां पर कुछ सदिशों के प्रकार आपके सामने रखने वाला हूं। एक एक करके विभिन्न प्रकार यहां पर देखेंगे। देखिए, सदिश को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं। क्या है तरीका? कि किसी भी सदिश को उसके सिर पर एरो का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या है? जैसे हमारे पास में सदिश राशि है ए, को प्रदर्शित करने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? ध्यान देना। प्रदर्शित करने का तरीका क्या तरीका है? इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मैं इसको बोलूंगा ए सदिश, इसको बोला तो क्या जाता है? ए सदिश, और दिखाया किस तरीके से जाता है वो आप देख लीजिए। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि जो भी आपके पास में राशि, उसके माथे पर, सिर पर एक एरो का निशान लगाकर इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। एक और कि भाई दिखाएं कैसे, कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं? तो समझने के लिए जैसे हमारे पास में ये है ए वेक्टर, ये हमारे पास में क्या है? ए वेक्टर। ये हमारे पास में है बी वेक्टर। ठीक है। तो ए वेक्टर है, इसका मान कम होता है तो एक एरो के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे भी आप समझ लें, एक एरो के निशान से किसी भी सदिश को हम दिखा सकते हैं। एक तो देखो, सदिश राशि को तो ऐसे तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अब इनको समझने के लिए क्या है? सदिशों को एक तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको भी देखिए, अच्छे से समझ लें कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सदिश को। तो देखिए, एक तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और एक तो होगी इसकी पूंछ, इसको तो हम कहते हैं पूंछ, और इसको हम क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। ठीक है।
इसको हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु है, यहां से सदिश स्टार्ट होता है, ये इसका अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। ओके, और यहां से लेकर यहां तक ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये इसको परिमाण को बताती है। जितनी बड़ी ये एरो का निशान होगा, परिमाण भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो पूंछ से सिर की ओर सदिश की डायरेक्शन होगी, ये तीर जितना लंबा होगा परिमाण भी उतना ही ज्यादा होगा। तीर बराबर है तो परिमाण समान है, तीर की डायरेक्शन सेम है तो दिशा सेम है। ओके, चलिए इनको हम और बेटर तरीके से समझ लेंगे जब हम सदिशों के प्रकार यहां पर पढ़ेंगे, एक एक करके इनको देखेंगे तो अपन को यह समझ आ जाएगा। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। देखो, समान सदिश किसे कहेंगे, इक्वल वेक्टर किसे कहा जाएगा? तो ये हमारे पास में एक सदिश है, इसके ऊपर मैं एरो का निशान लगाकर इस तरीके से दिखा देता हूं। सेम ऐसा का ऐसा, सेम इतना का इतना ही हमारे पास में क्या होगा, एक और सदिश होगा, तो उसको मैं यहां पर डायरेक्शन सेम है। अब देखें, समान सदिश किसे कहेंगे? ये हमारे पास में है कोई सदिश ए वेक्टर और ये हमारे पास में है कोई सदिश बी वेक्टर। दोनों तीरों की लंबाई सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम समान सदिश कहेंगे। तो वे सदिश जिनका परिमाण समान हो, दिशा समान हो, तो समान सदिश कहलाएंगे। क्या हो? परिमाण और दिशा समान हो। क्या समान होना चाहिए? परिमाण समान हो, परिमाण समान होना चाहिए और साथ में उनकी दिशा समान होनी चाहिए। दिशा समान हो तो उन सदिशों को हम समान सदिश कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहा जाएगा। अब देखिए, किसी भी सदिश के परिमाण को किस तरीके से लिखते हैं? ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का जो परिमाण है, इसको लिखने का आप तरीका देख ले में किस तरीके से लिखा जाता है। ये हमारे पास में है ए वेक्टर और इस तरीके से व्यक्त करेंगे, इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा और इस तरीके से व्यक्त करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो ध्यान देना भाई कि ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, तो ये ए वेक्टर और परिमाण को ऐसे दो लाइनें दिखाकर खींचकर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मोड बोलते हैं। मोड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का परिमाण। और परिमाण लेंगे तो इनके ऊपर से एरो का निशान हटा देंगे, एरो का सदिश जो तीर सदिश का चिन्ह है उसको हम यहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर कहा जाएगा। ओके, ये तो था पहला प्रकार। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहां पर इनका परिमाण समान है, तो इसका मतलब ये हो गया, परिमाण समान होने का मतलब ए वेक्टर का मोड बराबर है बी वेक्टर का मोड। यहां से ए बराबर आ जाएगा अपने पास में बी, ए बराबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम। इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझेंगे इस वीडियो में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बेटर तरीके से समझ लेंगे। डायरेक्शन भी इनकी क्या है? समान। असमान सदिश किसे कहेंगे? असमान सदिश परिमाण भिन्न हो, परिमाण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उन सदिशों को हम क्या कह सकते हैं? असमान सदिश कह सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास में है जैसे ए वेक्टर, ये हमारे पास में है बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन परिमाण इनका सेम नहीं है। इस ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड है वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो उन सदिशों को हम असमान सदिश कह देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दिशा भिन्न हो, दिशाएं क्या हो? भिन्न हो। दिशाएं जब भिन्न होगी
अलग अलग होगी तो उन सदिशों को हम असमान सदिश कह देंगे। क्या कह देंगे? असमान सदिश कहा जाएगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। हालांकि इनका जो परिमाण है वो समान है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, बट डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये असमान सदिश कहलाएंगे। तीसरा स्थिति क्या हो सकती है? परिमाण व दिशाएं दोनों ही भिन्न हो। परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों ही क्या हो? दोनों भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। तो परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है। तो देखिए इन दोनों की जो लेंथ है वो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग हो, तो ऐसे सदिशों को हम असमान सदिश कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। समांतर सदिश। समांतर सदिश ऐसे सदिश होंगे जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? समान। तो दिशाएं क्या हो? दिशाएं समान हो। दिशाएं समान हो तो उन सदिशों को हम समांतर सदिश कहेंगे। जैसे ये हमारे पास में है, दो सदिश हमने यहां पर दिखाए हैं इस तरीके से। ये हमारे पास में है ए वेक्टर, ये हमारे पास में यहां पर बी वेक्टर। दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इनको हम समांतर सदिश कहेंगे। क्या कहा जाएगा? समांतर सदिश। दिशा सेम होनी चाहिए, केवल और केवल क्या समान होनी चाहिए? दिशाएं सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास में है ए वेक्टर और ये हमारे पास में है बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये दोनों ही समांतर सदिश कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रति समांतर सदिश। इसमें डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। इसमें डायरेक्शन क्या होगी? दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। दिशाएं क्या होती है? दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में कोई सदिश है और ये हमारे पास में कोई दूसरा सदिश है। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसका प्रारंभिक बिंदु यह है, इसका प्रारंभिक बिंदु यह है। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ये प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश का मतलब हो गया एक ही रेखा के अनुदिश हो। जो क्या हो? जैसे आप यहां पर ध्यान देंगे, ये जैसे हमारे पास में कोई सदिश है ए वेक्टर और ये हमारे पास में कोई दूसरा सदिश है बी वेक्टर और ये हमारे पास में कोई तीसरा सदिश है सी वेक्टर। तो एक ही रेखा के अनुदिश हैं, तो ऐसे सदिशों को हम संरेखीय सदिश कहेंगे। एक ही रेखा के अनुदिश होने वाले सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं। एक ही रेखा के अनुदिश सदिश, एक ही रेखा के अनुदिश सदिश क्या कहलाएंगे? संरेखीय सदिश कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शून्य सदिश। देखो नाम जैसा है वैसे इसके डेफिनेशन है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। इसका परिमाण कितना हो? शून्य हो।
और दिशा स्विच हो मतलब अज्ञात हो, जिसकी दिशा हमें पता ही नहीं हो, तो ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहेंगे। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा अज्ञात हो। दिशा क्या हो? अज्ञात हो। कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगी दिशा स्वेच्छे हो, स्वेच्छे की बजाय अज्ञात ज्यादा वर्ड ठीक है। तो दिशा अज्ञात हो क्या कहलाती है? उस सदिश को हम शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। उस सदिश को हम शून्य सदिश कहेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई राशि है 0, और 0 को यदि हम ए वेक्टर से गुणा कर दें, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 0 को ए से गुणा करेंगे तो वो राशि क्या हो जाएगी? 0। एक तरफ सदिश राशि है तो दूसरी तरफ भी सदिश राशि होगी। 0 के ऊपर एरो का निशान लगाकर शून्य सदिश को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल हो गया। किसी सदिश को आप शून्य से गुणा करेंगे तो हमें एक 0 वेक्टर प्राप्त होगा। फिर मैं बात करता हूं, जैसे हमारे पास में कोई सदिश राशि है a, और इसमें से वापस पुनः एक घटा दें तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। a में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। दो सदिशों का घटाव करने पर या दो सदिशों का जोड़ करने पर हमें एक तीसरा सदिश मिलता है, सदिश ही मिलेगा। तो यहां पर जो सदिश मिलता है वो है 0 वेक्टर। क्या मिलेगा? 0 वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आपको चीजें समझनी है कि ए वेक्टर में से क्या घट जाए, ए वेक्टर घट जाता है तब हमें एक नया सदिश मिलेगा जिसको हम 0 वेक्टर कहेंगे। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, इसका यदि आप परिमाण लेंगे, 0 वेक्टर का परिमाण क्या होगा? 0 ही होगा। 0 वेक्टर का परिमाण क्या होता है? 0 होता है। दिशा इसका पता नहीं है भाई, ये ए वेक्टर में से ए घटा लिया, मान 0 आ गया। अब मान तो 0 आ गया, तब उसकी दिशा क्या होगी? उसका मान ही नहीं है, उसका मान तो 0 है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए हम कह देते हैं कि इसकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो क्या होती है? अज्ञात होती है। दिशा क्या है? अज्ञात है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर इकाई सदिश। देखिए इकाई सदिश यूनिट वेक्टर जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। इसका परिमाण कितना हो? 1 हो। तो इसका परिमाण 1 हो और केवल डायरेक्शन को बताता हो, दिशा को शो करता हो, तो उस सदिश को हम इकाई सदिश कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। तो डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो और जो दिशा को प्रदर्शित करता हो। ऐसा सदिश जिसका ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, परिमाण 1 हो, जो दिशा को प्रदर्शित करता हो, जो दिशा को बताता हो, जो दिशा को बताता हो, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश। इसका दूसरा नाम है एकांक सदिश। दूसरा नाम क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश कहलाता है। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको केप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसे केप लगाकर, देखो केप भी ऐसे लगाकर प्रदर्शित करते हैं।
लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ओके, आप यहां पर देखेंगे जैसे हमारे पास में सदिश है, सदिश ए वेक्टर के लिए एकांक सदिश के लिए एकांक सदिश को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। देखें, एकांक सदिश को हम ऐसे ए लिख दिया, उसके माथे के ऊपर ऐसे कैप लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एकांक सदिश को प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं, सदिश बट्टे में सदिश के परिमाण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, आप ध्यान देंगे, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश को हम एन के द्वारा लिख रहे हैं। यह होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। सदिश जो कि जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश है ए वेक्टर, बट्टे में सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, सदिश का जो परिमाण है, जैसे ए वेक्टर है तो उसके परिमाण को हम देखिए कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मोड, इस तरीके से लिखा जाएगा। हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन केप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का है, ए वेक्टर अपॉन में ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, इस तरीके से इसको व्यक्त करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो टॉपिक है इकाई सदिश या एकांक सदिश, काफी महत्वपूर्ण, बार बार यूज में आता रहेगा। इसका एक भाग है, प्रकार ही समझ लीजिए, अभिलंबवत इकाई सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसे समझ लेते हैं। ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देश तंत्र। और कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर यहां पर हमने 3 दिशाएं दिखाई है। यह है अक्ष, अक्ष, ये हमारे पास में है वाई अक्ष, और ये हमारे पास में है जेड अक्ष। तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तीनों जहां पर मिलती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे हमारे पास में इस अक्ष एक्सिस दिशा के अंदर कोई सदिश है, कोई सदिश हम यहां पर ले लेते हैं, अक्ष वेक्टर ही ले लेते हैं, अक्ष वेक्टर ले लीजिए या कोई अन्य भी कोई सदिश ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में है अक्ष वेक्टर, वाई एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको मैं ले लेता हूं वाई वेक्टर से। एकांक सदिश को अभी लेंगे, अभी तो मैं सदिश ही लेकर चल रहा हूं। ये हमारे पास में आ गया जेड वेक्टर, अक्ष वाई जेड वेक्टर। ओके, अब हम देखेंगे अक्ष अक्ष दिशा में कौन सी डायरेक्शन में, अक्ष अक्ष दिशा में एकांक सदिश, अक्ष अक्ष दिशा में एकांक सदिश। अक्ष अक्ष दिशा के अंदर जो एकांक सदिश है वो हम लेकर चलेंगे आई कैप से, लेकर चलेंगे आई कैप से। वाई एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम लिखेंगे जे कैप से, और जेड एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम लिखेंगे के कैप से। तो अक्ष एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश है वो हमारे पास में होता है आई कैप। ये होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो अक्ष वेक्टर अपॉन में अक्ष से इसको हम पुट कर सकते हैं, अक्ष वेक्टर अपॉन अक्ष। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे अक्ष वेक्टर है अक्ष दिशा में तो अक्ष आई कैप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जैसे हमारे पास में अक्ष अक्ष दिशा में कोई सदिश होता है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए आई कैप। ओके, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। या आप समझ ले में अच्छे से, एकांक सदिश है ये, इसको हम अभिलंबवत सदिश कहते हैं।
एक्स एक्सिस दिशा में जो सदिश है एकांक सदिश उसको आई कैप से, वाई एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको जे कैप से, और जेड एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वाई एक्स दिशा में, वाई एक्स दिशा में एकांक सदिश, वाई एक्स दिशा में एकांक सदिश, वाई एक्स दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा वाई वेक्टर अपॉन में वाई, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। इसी तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जेड अक्ष, जेड अक्ष दिशा में, जेड अक्ष दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश, ये हमारे पास में जेड एक्सिस दिशा में एकांक सदिश के जेड वेक्टर अपॉन में जेड से लिखा जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनका परिमाण एक होता है, इनको अभिलंबवत इकाई सदिश एकांक सदिश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर। देखिए ध्रुवीय सदिश वे सदिश हैं जो स्थानांतरीय गति से संबंधित होते हैं, तो वे सदिश जो स्थानांतरीय गति से रिलेटेड हैं तो उनको हम ध्रुवीय सदिश कहेंगे। वे सदिश जो स्थानांतरीय गति से संबंधित हो, स्थानांतरीय गति से संबंधित हो, स्थानांतरीय गति से संबंधित हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। अब देखिए ध्रुवीय सदिश के एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं, जैसे हमारे पास में है विस्थापन, विस्थापन एक ध्रुवीय सदिश है, वेग ध्रुवीय सदिश है, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। यदि कोई कण स्थानांतरीय गति करता है, ट्रांसलेशनल मोशन करता है, तो उस स्थिति में जो सदिश उससे रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे सदिश ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, पोलर वेक्टर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षीय सदिश। अक्षीय वेक्टर क्या होगा, ये घूर्णन गति से संबंधित होंगे। वे सदिश, वे सदिश जो घूर्णन गति से संबंधित हो, जो घूर्णन गति से संबंधित हो, घूर्णन गति से संबंधित, घूर्णन गति से संबंधित हो, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। देखिए इनके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएं। घूर्णन गति के अंदर देखिए विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाता है। क्या आ जाता है, कोणीय विस्थापन। विस्थापन के स्थान पर हम क्या यूज में लेते हैं, कोणीय विस्थापन। वेग के स्थान पर घूर्णन गति में आ जाता है कोणीय वेग। त्वरण के स्थान पर आ जाता है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण आ जाता है। इसी प्रकार से बल के स्थान पर आ जाएगा बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण। एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। संवेग के स्थान पर आ जाएगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। आवेग के स्थान पर आ जाएगा कोणीय आवेग, कोणीय आवेग। तो ये राशियां आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी केवल आप इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, क्या होता है ये समझ लीजिए।
और चीजें आप आगे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सदिशों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों, यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड या अन्य किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस का कोर्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, BCS अकेडमी नाम से आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। कक्षा 9-10 की साइंस मिल जाएगी, 11th 12th की साइंस केमिस्ट्री मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, जिसमें आप वीडियोस के कोर्स उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। पूरी की पूरी जो संपूर्ण जो NCERT है वो आपको मिलने वाली है। एग्जाम्पल्स जिसमें मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप आज ही जाइए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना मन पसंदीदा जो कोर्स है उसे देखें, समझें और परचेज करें, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, वाजिब प्राइस में। केवल हम मेंटेनेंस का प्राइस लेते हैं आपसे और बिल्कुल वाजिब सी प्राइस में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं जिसमें हम सदिशों के नियमों को देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।